के प्रमुख और पवित्र पर्वों में से एक है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे देश में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। इस दिन को ही जन्माष्टमी कहा जाता है। श्री कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनका जीवन धर्म, न्याय, प्रेम, नीति और कर्म का अद्वितीय संदेश देता है। श्री कृष्ण के जन्म का ऐतिहासिक और धार्मिक कारण। पौराणिक कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर अत्याचार, पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया, तब देवताओं और ऋषियों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। उस समय मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को बंदी बना रखा था, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। भय के कारण कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मार डाला। 7वां गर्भ योगमाया की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जिससे बलराम का जन्म हुआ। 8वें गर्भ में भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, किंतु चमत्कार से कारागार के द्वार खुल गए और पहरेदार सो गए। वसुदेव ने नवजात कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचाया। वहां यशोदा के गर्भ से जन्मी पुत्री को वसुदेव मथुरा लेकर आए और कंस को सौंप दिया। ये पुत्री योगमाया थी, जिसने कंस को चेतावनी दी कि उसका संहार करने वाला पहले ही जन्म ले चुका है। जन्माष्टमी का धार्मिक महत्व। जन्माष्टमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्, अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। कृष्ण का जन्म न्याय के अंत और सत्य की विजय का संदेश देता है। जन्माष्टमी का सांस्कृतिक महत्व। भारत के विभिन्न हिस्सों में जन्माष्टमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। मथुरा और वृंदावन में ये पर्व विशेष भव्यता से आयोजित होता है, क्योंकि यह भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और बाललीला स्थली है। गुजरात और महाराष्ट्र में दही हांडी की परंपरा है, जो कृष्ण की बाललीला में माखन चुराने की स्मृति में मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों को सुंदर सजावट से सजाया जाता है, भजन कीर्तन और रासलीला का आयोजन होता है। लोग व्रत रखते हैं और रात 12 बजे कृष्ण जन्म का उत्सव मनाते हैं। उपवास और पूजा विधि। भक्तजन इस दिन निर्जला उपवास रखते हैं और केवल फलाहार करते हैं। दिन भर भगवान का भजन कीर्तन किया जाता है। रात्रि के समय जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का योग होता है, तब कृष्ण जन्म का उत्सव मनाया जाता है। श्री कृष्ण की मूर्ति को झूले में बैठाकर जन्मोत्सव किया जाता है, आरती उतारी जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। पूजा में पंचामृत स्नान, वस्त्र आभूषण धारण कराना, माखन मिश्री का भोग लगाना और तुलसी दल अर्पित करना मुख्य होता है। कई स्थानों पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया जाता है। दही हांडी का महत्व। महाराष्ट्र में दही हांडी उत्सव जन्माष्टमी का मुख्य आकर्षण है। इसमें ऊंचाई पर लटकी मटकी को तोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाया जाता है। ये परंपरा कृष्ण के माखन चुराने और अपने मित्रों के साथ मटकी फोड़ने की लीलाओं से जुड़ी है। ये खेल टीम वर्क, साहस और आनंद का प्रतीक है। आध्यात्मिक संदेश। जन्माष्टमी हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, धर्म और सत्य की जीत निश्चित होती है। कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, नीति, ज्ञान और कर्मयोग का आदर्श है। गीता का संदेश कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, आज भी जीवन को सही दिशा देता है। निष्कर्ष। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्मदिन का उत्सव नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में धर्म, सत्य और प्रेम के पालन का संदेश देती है। ये पर्व हमें सिखाता है कि अन्याय और अत्याचार के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए और जीवन में सदैव सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कृष्ण का जीवन हर युग में प्रेरणा का स्रोत है और जन्माष्टमी उस प्रेरणा का उत्सव है।